नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगी कि बच्चे को डिसिप्लिन में कैसे रखें। बातें बहुत सारी है, कोशिश करूंगी कम समय में अधिक से अधिक बता सकूं। सबसे पहली बात, आप यानी माता पिता ही बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। एक बात सोचिए, जब बच्चा छोटा होता है, जिन घरों में हम लोग बोलते हैं पानी पीना है क्या, या बेटा पानी पियोगे, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पानी ही बोलता है। कई घरों में वाटर शब्द यूज होता है, बच्चा धीरे धीरे वाटर सीख जाता है। तमिल परिवार है, वहाँ तन्नी यूज करते हैं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो तन्नी ही सीख जाता है। जहाँ पे जल बोला जाता है तो बच्चा भी जल ही बोलने लगता है। हमें बच्चे को समझाना नहीं पड़ता है कि नहीं इस चीज को तुम ये बोलो, वो हमें जो बोलते सुनता है, वो वही चीजें कॉपी कर लेता है। इस बात को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब एक छोटा सा शब्द बच्चा हमसे ही सीख रहा है तो हमारा पूरा व्यवहार, हमारा आचरण कैसा होगा वो भी बच्चा हम ही से सीखता है। जैसे हम होंगे वैसा ही हमारा बच्चा बनेगा। कई बार ये होता है कि हम बच्चे के सामने झूठ बोल देते हैं। ऑफिस से कॉल आई, ऑफिस नहीं जाना है, हमने बोल दिया आज मैं बीमार हूँ, ऑफिस नहीं आ सकता। बात बहुत छोटी सी है, हमने इस चीज को गौर नहीं किया कि हमारा बच्चा हमसे ही झूठ बोलना सीख गया। मैं मानती हूँ कई परिस्थितियों में झूठ बोलना पड़ जाता है। आप बाहर चले जाइए, आप बच्चे के सामने झूठ मत बोलिए। दूसरी चीज है, बच्चे के लिए समय निकालिए। अब आप कहेंगे बच्चे के लिए तो हमारा तो पूरा समय बच्चे पर ही जाता है, लेकिन नहीं। देखिए, कई बार होता है आप ऑफिस से आए, बच्चा आपको कोई चीज बताने के लिए भागता है, पापा पापा आज मेरे स्कूल में पता है क्या हुआ, ये पोयम सुनाई गई या मिस ने हमें ये पोयम सिखाई। और आपका बिहेवियर कैसा होता है, या तो आप मोबाइल में व्यस्त होते हैं, लैपटॉप में व्यस्त होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो आप उसकी बातों को ठीक है, अच्छा, बस इतना कह देते हैं। या फिर कई बार गुस्से में बोल देते हैं चुप रहो, देख नहीं रहे हो मैं ऑफिस से आया हूँ, चलो जाओ बाद में बताना। एक बात सोचिए, जिस तरह आपके लिए आपकी बातें जरूरी होती हैं, आप उन्हें दूसरों से शेयर करते हैं, उस बच्चे की दुनिया तो वही छोटी सी दुनिया है ना। उसके लिए वही उसकी कविता, कहानी, खिलौने, गुड़िया गुड्डे, उसकी टीचर्स, उसकी बातें, यही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो तो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करने आया था। तो हमें बच्चे के लिए समय निकालना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज और पाया है कि पेरेंट्स बच्चों में तुलना बहुत करते हैं कि अच्छा देख, बगल वाले पड़ोस का बच्चा देख कितना अच्छा है पढ़ने में, तुम नहीं हो। अच्छा, पड़ोस तो छोड़िए, कई बार होता क्या है कि घर ही में हमारे आपके दो बच्चे हैं तो हम आपस में भाई बहन में ही कंपैरिजन करते हैं। तुम्हारी बहन देखो पढ़ाई भी कर लेती है, घर के काम में भी हेल्प कर देती है, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कराते हो। नहीं, इस तरह मत कीजिए बच्चे को। हम बच्चे को बच्चे की खूबी से परिचित कराएं। हो सकता है कि आपका एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, दूसरा पढ़ने में अच्छा ना हो, लेकिन आप गौर कीजिएगा जो पढ़ने में नहीं अच्छा है, हो सकता है उसकी ड्राइंग अच्छी हो, उसका डांस अच्छा हो। तो हमें जो भी चीज उसकी अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे स्कूल में सर्वेश नाम का एक बच्चा है जिसका वीडियो अभी 1 मिलियन व्यूअर्स ने देखा है। तो उसका वीडियो सबने बहुत लाइक किया है। वो बच्चा पढ़ने में कमजोर था, ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उसकी एक्टिंग को पहचाना कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है और मैंने उसे सबके सामने एक्टिंग करने का मौका दिया। मैंने उसको अप्रिशिएट किया, उसकी एक्टिंग को मैंने यूट्यूब पर डाला और उसको दिखाया भी कि देखो कितने लोग तुम्हें मैसेज कर रहे हैं, सर्वेश तुम तो बहुत अच्छे हो। इससे हुआ क्या, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अरे मुझ में कुछ बात है। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो धीरे धीरे पढ़ने में भी मन लगाने लगा। जब उससे कहा सर्वेश तुम्हारी तो सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, बेटा तुम पढ़ाई में भी अच्छे बनो। तो हमें बच्चे को कभी डिमोरलाइज नहीं करना है, उसकी एक तो तुलना मत कीजिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, डिमोरलाइज मत कीजिए बच्चे को। कई बार होता है बच्चा साइकिल लेके निकला घर से, पता चला आपने बोल दिया अभी मत चलाओ, जब पापा आएंगे तब चलाना, नहीं तो अभी गिर जाओगे। हो सकता है बच्चे का उस समय चलाने का मन हो, उसने आपकी बात को थोड़ा अवॉइड कर दिया और चलाने लगा और वो गिर भी गया। और जब गिरा, बस आप शुरू, कहा था ना गिर जाओगे, और गिर ही गए, यही हुआ। आप उसे हतोत्साहित मत कीजिए, इससे बच्चे का उत्साह कम हो जाता है, वो चीजें करने से डरने लगता है।
कई घरों में मैंने पाया है कि वो बच्चे को डराते धमकाते बहुत हैं। अब जैसे यही वाली बात है साइकिल वाली, अब उसमें कई माएँ क्या कहेंगी, आने दो पापा को बताती हूँ, मैंने बोला था ना साइकिल लेके मत जाओ, पिटवाऊंगी पापा से। क्यों डराना धमकाना? अरे जब आप भी बच्चे की माँ हो तो आप उसे प्यार से समझा दो। उस समय जो भी चीजें हैं, जो चीजें पापा आके करेंगे उनसे डांट पड़वाओगे, उससे अच्छा आप प्यार से समझा दो। अच्छा, एक बात और है कि हमें बच्चे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब हम बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे तभी बच्चा हमें रिस्पेक्ट देगा। कई बार होता है हम बच्चे पर अपनी चीजें थोपते हैं, जिस तरह हम बच्चे को कपड़ा दिलाने लेकर गए। अब बच्चे को पसंद कुछ है लेकिन हम उसकी पसंद को, चुप करो, ये नहीं, ये वाली तुम पर ठीक लगेगी, बच्चा भी मन मार कर ले लेता है। एक बात सोचिए, मान लीजिए कि आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट करी। जब आपको कोई साड़ी गिफ्ट करता है आप ले तो लेती हैं, लेकिन अगर आपको वो साड़ी पसंद नहीं होती है तो आप क्या करती हैं? सच सच बताइए। या तो आप वो अपनी काम वाली को दे देंगी, या आप जब किसी दूसरी शादी में जाएंगी आप वहां चिपका देंगी, लेकिन आप उससे पहनना पसंद नहीं करेंगी। जिस तरह आपका मन है उस तरह बच्चे का भी तो मन है, तो क्यों ना बच्चे को बच्चे की पसंद के ही कपड़े पहनने दिए जाएं। बच्चे के कमरे को पेंट कराना है तो हम क्यों अपने बड़ों वाली सोच उसके कमरे पे थोपे? हो सकता है बच्चे को कलरफुल रेड, येलो, पिंक जो भी कलर पसंद है, रहना उसको है, हमें उसकी भी पसंद को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज एक और है, बच्चे को समझाने का तरीका, ये बहुत जरूरी होता है। कई बार होता है कि जैसे बच्चा आपका खेल रहा था, खेल के मैदान में गया, वहां उसने किसी बच्चे को मार दिया। अब शिकायत आपके पास आई, आपने तुरंत अपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाए। क्यों? हीरो बन रहा था, दादा है तू सबका, क्यों मार रहा था उसको? तरीका बदलिए। अगर आप अपने बच्चे को इस तरह से समझाएं कि बेटा प्यार से खेलने से और अधिक मजा आता है, तुम्हारे अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। देखिए चीजें वही हैं, एक में हम नेगेटिव चीज पकड़ के चल रहे हैं, दूसरे में हम पॉजिटिव चीज पकड़ के चल रहे हैं। तो हमें अपने समझाने के तरीके पे, होता क्या है, बच्चे बहुत मासूम हैं, हमें खुद को कंट्रोल में रखना होगा। जैसे हम हैं वैसे ही हम बच्चे को बना पाएंगे। अगर हम कितने भी थके हों लेकिन फिर भी हम अगर अपने शूज, अपने सैंडल्स लाइन से रखते हैं तो बच्चा भी हमसे वही सीखेगा। और अगर हम सही से हैं, एनर्जेटिक हैं, तब तो हमने काम सही से किया। थके हैं तो हमने खुद भी अवॉइड कर दिया, अरे हटाओ, तो बच्चा भी आपसे वो चीजें सीखेगा। इसलिए बच्चे को डिसिप्लिन में अगर लाना है तो सबसे पहले हमें खुद को डिसिप्लिन में होना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।